नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के 10 प्रश्नों को। आपको पता होगा कि जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लें A to Z, यानी जिसमें रीजनिंग आती है तो उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को अवश्य ही मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी। चाहे आप कोई छोटा एग्ज़ाम दें, यानी चाहे आप कोई वनडे एग्ज़ाम दें और चाहे कोई जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम हो वो दें। यदि उसमें रीजनिंग आती है तो कोडिंग डिकोडिंग निश्चित तौर से आती है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद को ज्ञात करें। यानी यहाँ पे ये एक श्रृंखला दी गई है। कहाँ पे ये एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। और ये रहे हैं आपके ऑप्शंस, ऑप्शन आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरा दावा है जिस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यदि इस मेथड को आपने अपनाया तो निश्चित तौर पे आप एग्ज़ाम हॉल में अपने समय को बचा सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इनकी हमें पोजीशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यदि आपको पोजीशन वैल्यू नहीं आती है तो आपको याद करनी पड़ेगी। याद करने के लिए क्या आप अपना सकते हैं कि जब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करें तो इनकी पोजीशन ही लिखें। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन आप लिखेंगे, बार बार आप जब लिखेंगे तो ये डेली रिवाइज होंगे और फिर आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है भाई। टी की वैल्यू कितनी होती है 20, यहाँ पे देखना है 20 होती है। फिर उसके बाद में यू की क्या होगी 21 होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, मतलब मालूम करना है क्या आएगा। फिर एन की 14, फिर ओ की कितनी होगी आपकी 15, है ना, ओ की 15 हो गई। फिर एक्स की कितनी होगी 24, फिर वाई की कितनी होगी 25। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना भाई 14 से 24 तक आने के लिए कितने हमें जोड़ने पड़ेंगे, तो 10 जोड़ने पड़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 15 से 25 तक आने के लिए हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 10 जोड़ने पड़ेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें नेक्स्ट पद को ज्ञात करने के लिए कितने जोड़ने पड़ रहे हैं, 10 जोड़ने पड़ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है कुछ, तो देखते हैं। 20 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 30 आएंगे, लेकिन जो जेड होता है, मतलब अल्फ़ाबेट का जो लास्ट लेटर होता है जेड, उसकी वैल्यू 26 होती है। तो 26 उसकी हो गई, 30 तक हमें जाना है, यानी 4 हम और जोड़ेंगे किसमें, जेड में। तो जेड में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 की वैल्यू फिर से आ जाएगी, यानी डी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, तो 21 में यहाँ पे भाई हमने 10 जोड़े हैं, तो उसी प्रकार 21 में भी 10 जोड़ लीजिए आप, तो 31 हो जाएगा। तो फिर जेड की वैल्यू क्या होती है, 26 ही होती है। तो 26 में कितने जोड़ें कि 31 आए, तो हमें 5 जोड़ने पड़ेंगे। वही 5 की वैल्यू क्या होती है, तो ई होती है। अब हमें ऑप्शन में चेक कर लेना है कि डी ई किस ऑप्शन में है, तो डी ई डी ऑप्शन में है, यानी डी और ई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी और ई, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आप ऐसे ही लगाएं और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन चीज़ है कि आप जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, इनकी पोजीशन वैल्यू को याद करें। और याद करने के लिए आप ऐसा नहीं कि आप रटने लग जाएं। क्या करें, जब आप प्रैक्टिस करें तो इनकी पोजीशन वैल्यू ही लिखें। ठीक है, और दिन में 2-4 बार आप पढ़ सकते हैं, तो ऐसे रिवाइज हो जाएगा और फिर आपको ये इनकी पोजीशन वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सॉरी, नेक्स्ट है, एक विशिष्ट भाषा में व्रेन को CSVJO लिखा जाता है, तब इस भाषा में मेकर को क्या लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन है ABCD। ऑप्शन आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि GS है नहीं जो मैं बोल के बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीन पे तो ये ऑप्शन आपके दिख ही जाएंगे। GS में तो खैर जो है बोल के ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको खुद देख लेने हैं अपने आप ऑप्शन। तो इसे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ बताऊँगा कैसे लगाना है इसे। तो यहाँ पे फिर से आपको वैल्यू ही रखनी है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लिया ये उसमें आ गया
प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आपका आ गया यानी एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, आप इसे यहाँ पे मत लिखिए, मतलब जो रफ वर्क होगा आप जहाँ पे लगाएंगे इस प्रश्न को, तो यहाँ पे आप ब्रेन को ही मत उतारें, बल्कि डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको उतारना है इनकी पोजीशन वैल्यू। तो पोजीशन वैल्यू क्या है, बी की क्या होती है भाई 2, और आर की क्या होगी 18, है ना, और ए की क्या होगी 1, कॉमा भी लगाते चलें साथ में, ये कॉमा बड़ा हो गया सॉरी, यहाँ पे क्या है 18 कॉमा, और फिर ए की 1, तो आई की क्या होगी, आई की 9, और एन की 14। ऐसे ही सी एस बी जे ओ इसकी वैल्यू लिख लीजिए, तो सी की 3, फिर यस की क्या होगी 19, है ना, और फिर बी की क्या होगी 2, और फिर एन बी जे की क्या होगी 10, और फिर ओ की क्या होगी 15। तो यहाँ पे जब आप इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे इनमें सब में 1 ऐड हो रहा है ना, 2 से 3 भाई 1 ऐड होगा, ऐसे ही 18 19 1 ऐड हुआ है, तो इन सभी में 1 ऐड होगा। तो अब हमें क्या करना, ये तो पता चल गया है कि नेक्स्ट हमें नेक्स्ट को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यदि आप इसकी वैल्यू ना रखें फिर भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यम की वैल्यू 13 होती है, तो 1 ऐड करेंगे 14। अब फर्स्ट ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन हो, करेक्ट ऑप्शन सही होगा उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा उसमें यन होना चाहिए। अब यन इसमें नहीं है तो हम काट देंगे पहले, यन इसमें कहाँ है आप खुद देख सकते हैं ना, इसमें यन पहले है ही नहीं, इसमें बाद में यन है, जबकि यन पहले होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। अब इनमें से कोई एक सही होगा, तो यम में 1 जोड़ेंगे तो यन आएगा, यानी 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 की वैल्यू यन होती है। फिर एक भाई एक ए की वैल्यू 1 होगी, और 1 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बी दोनों में है, ठीक है। फिर के की वैल्यू 11 होती है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 की वैल्यू यल होती है, दोनों में यल है, ठीक है, अभी हमें नहीं मिल रहा है। फिर ई की वैल्यू 5 होती है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, 6 दोनों में है, ठीक है। फिर आर की वैल्यू क्या होती है 18 होती है, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 पे एस आएगा, ठीक है। तो यस किसमें है, लास्ट में, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन बी बच गया, तो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। आप इस प्रकार से लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने समय को बचा सकते हैं और एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी। जब आप अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको इनकी पोजीशन वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। दिए गए अनुक्रम में लुप्त को ज्ञात करें, सॉरी इसका मैंने सिर्फ ऑप्शन ही लिखा हुआ है, और इसकी मैंने सीरीज जो आती है यहाँ पे, मतलब जो मेन प्रश्न होता है उससे मैं भूल गया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, यदि आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप इनके आंसर को कैसे निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे बताइए। तो यहाँ पे विषम निकालना है, क्योंकि क्या करना है हमें, विषम निकालना है, इसलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, इनकी वैल्यू देखना भाई, 5 है और ये 7 है, तो कितने ऐड हो रहे हैं आप बताइए खुद, है ना, 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बी है, तो इसमें ऐड हो ही नहीं रहा, इसमें माइनस हो रहा है, बल्कि इसमें प्लस हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बाई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, लेकिन फिर इसमें सिर्फ 2 ऐड हो रहा था, बल्कि यहाँ पे बी की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 25 होगी, तो इसमें 23 ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। वहीं जी और डी, तो इसमें माइनस हो रहा है, तो ये कुछ बन नहीं रहा है ना। तो ये अब ये तो पता चल गया इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, ना ही माइनस हुआ है, इसमें कोई और ट्रिक फॉलो की गई है। तो देख लेते हैं और ट्रिक क्या हो सकती है, मतलब और मेथड क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखना, ई की वैल्यू क्या होती है, मतलब वैल्यू नहीं, ई हमारा वोवेल होता है ना, और जी कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें भी ई है, यानी ये भी, इसमें भी एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, इसमें भी एक क्या है, बी यानी वो कॉन्सोनेंट है, और वाई वोवेल है। ऐसे ही ऑप्शन डी में यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे दोनों
क्या दिए हुए हैं, कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं, वोवेल नहीं दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें विषम चुनना है तो तीन तो ये सेम हो गए, क्योंकि तीनों में एक क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है और एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेकिन ऑप्शन जो डी है ये इन तीनों से डिफरेंस है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को 14, 52, 37 यानी इन्हें आप अलग अलग पढ़ें। ठीक है, ऐसे 1, 4, 5, 2, 3, 7 लिखा जाता है और RANCOR को 7, 4, 5, 9, 6, 7 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में RAGE को क्या लिखा जाएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को देख के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल हैं। बस आपको करना क्या है, इनमें आपको कॉमन छांटना है। मतलब ये डेंजर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। अब आर यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें ऊपर देख लीजिए आर कहाँ पे आया हुआ है, आर आया हुआ यहाँ पे सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट की वैल्यू क्या है, इसमें 7 है। ठीक है, एक बार आप इससे भी चेक कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे आर आ गया, तो सबसे पहले क्या 7 है, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू 7 दी हुई है। तो इसमें भी आर की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तभी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो बिल्कुल 7 है, तो यानी आर यहाँ पे अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 चारों में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7 वैल्यू होगी। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कह रहा है निकालिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ए यहाँ पे ये सेकेंड नंबर पे आया हुआ है, तो सेकेंड नंबर पे क्या है, 4 है। ठीक है, इसमें भी एक बार चेक कर लीजिए, ए यहाँ पे आया हुआ है तो सेकेंड की वैल्यू 4 है, क्या है, बिल्कुल, तो 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे एलिमिनेट कर लीजिए आप, सेकेंड पहले में 7 होने चाहिए, दूसरे में 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे भाई पहले में 7 है, लेकिन दूसरी पोजीशन पे 2 है, बल्कि 4 होना चाहिए। वैसे इसमें भी इसी प्रकार से, तो 2 ऑप्शन आपके बच गए। फिर जी की वैल्यू यहाँ पे देखना, ये दी हुई है किस पोजीशन पे, 3 और एक 4 नंबर पे। तो उसी प्रकार से 4 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए 2 है ना, ये 2 रहा है। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए किसकी वैल्यू निकालनी हमें, जी की। तो जी कहाँ पे है, जी इसमें है ही नहीं, तो डायरेक्ट आ जाएगा जी की वैल्यू। अभी हमने कितनी निकाली थी, तो 2 निकाली थी, तो 2 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नंबर 3 पे आप ऑप्शन में 2 होना चाहिए, तो नंबर 3 पे इसमें ये तो पहले कट गया, ये पहले कट गया, जो कट गया उसे हमें बार बार चेक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो यहाँ पे देखना, इसमें 4 4 है, जबकि यहाँ पे कितना क्या है, 7 4 2, तो 7 4 2 ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप रीजनिंग में एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप काफ़ी समय को बचा लेंगे। और जो दूसरा पोर्शन होता है, जैसे कि मैथ होता है, वो टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें आप टाइम को बचा के मैथ को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या निकल आया, इसका ऑप्शन सही होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVXJX लिखा जाता है, तो फिर DOCTOR को क्या लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ए है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसे लगाने के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा, मतलब इनकी वैल्यू को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू देख लेते हैं इनकी क्या क्या है। तो यहाँ पे पहले इसे लिखना है, तो यम की वैल्यू 13। ठीक है, 13। फिर ए की क्या होगी 1, एस की क्या होगी 19, टी की क्या होगी 20, और फिर ई की क्या होगी 5, और आर की क्या होगी 18। इसी प्रकार से अब इसकी लिखिए, तो एन की 14, फिर सी की 3, फिर वी की 22, फिर एक्स की 24, और फिर जे की 10, और फिर एक्स की 25। तो कितने ऐड हो रहे हैं, इसमें 1 ऐड हो रहा है, 13 से 14 जाएंगे 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो ये हमें पता चल गया, मतलब क्या, पहले में ए से 1 से लगा के फिर आगे जितने भी डिजिट अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें जैसे बढ़ते जाएंगे, तो 1 1 ऐड करके इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं, यानी डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखना डी की वैल्यू 4, तो यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए, इसमें तो 6 है, ये ऑप्शन आपका कट गया
है ना। फिर ओ की वैल्यू क्या होती है 15, तो 15 में 2 जोड़ेंगे, एक नहीं, ध्यान रखना अभी हमने यहाँ पे लगा के बताया है, तो उसमें जैसे ही पोजीशन बढ़ेगी वैसे ही नंबर हमें बढ़ा के ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, हर बार में 1। तो 15 और 15 में एक जोड़ेंगे तो 16, यानी 2 पे क्यों होना चाहिए। तो भाई देखना एलिमिनेशन मेथड कितना आसान है, सिर्फ ऑप्शन ए में ही दूसरी पोजीशन पे क्यों दिया हुआ है, ठीक है, और किसी में क्यों नहीं दिया है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड तभी लागू करें जब आपको विश्वास हो कि जो मैं लगा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वरना गलत भी हो सकता है। यदि आप प्रश्न को लगा रहे हैं वहाँ पे गलती कर देंगे तो, ठीक है। आगे और चेक करके मैं दिखा देता हूँ क्या यह मेथड सही है। तो फिर सी की वैल्यू कितनी होती है 3, और ये तीसरी पोजीशन पे, तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, बिल्कुल। एफ की वैल्यू क्या होती है 6। फिर टी में 4 जोड़ेंगे यानी 20 में, तो 24 आएगा, 24 की वैल्यू एक्स होती है, बिल्कुल दिया हुआ है। फिर ओ की वैल्यू 15 होती है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 की पोजीशन पे क्या होता है, तो टी होता है। ऐसे ही आर में हम कितने जोड़ देंगे, तो आर में हम 6 जोड़ेंगे यानी 8 6 14, तो 24 पे एक्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। आई होप कि ये मेथड आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा तो दोस्तों यार बिना कहे हुए लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन करें। यानी इसके कहने का मतलब है यह एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, आपके ऑप्शन ये रहे, ठीक है। अब कैसे लगाना है, इनकी वैल्यू आप फिर से रख लीजिए। मोस्टली आपको हर में वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। तो जो मेन है, जो यानी बेस है, वो क्या है, वो जो लेटर्स हैं यानी जो अल्फ़ाबेट है इनकी पोजीशन है। यदि आपको पोजीशन रट गई तो समझ लीजिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई नहीं हरा सकता, बहुत जल्दी और एक्यूरेसी के साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है आपको, जो अल्फ़ाबेट है इनकी पोजीशन आपको याद करनी है। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिनों में ही आपकी ये पोजीशन जो अल्फ़ाबेट है इनकी पोजीशन आपको याद हो जाएगी। आप जब भी लगाएं तो इनकी पोजीशन लगाने से पहले एक बार लिख लें, ठीक है। फिर क्या करें, बीच बीच में भी लिखें जैसे आपको टाइम मिल रहा है वैसे। और फिर जब आप लगाएं तो इनकी पोजीशन ही लिखकर ही लगाएं, ठीक है। ऐसे बार बार रिवाइज होगा, तो बार बार जब हम किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं या लिखते हैं तो फिर वो हमें जल्दी से याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यप से आई तक आएंगे, यहाँ पे देखना भाई, यप से आई तक आएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, यप 6 और आई 7, माफ़ी चाहूँगा 9, तो कितने ऐड करने पड़ रहे हैं हमें 2, माफ़ी चाहूँगा 3 3। फिर यल तक आएंगे तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यल की वैल्यू क्या होती है 12, तो फिर से हमें 3 ऐड करने पड़े। फिर 12 ओ तक आएंगे तो फिर से 3 ऐड करने पड़े, ओ की वैल्यू 15 होती है। फिर यहाँ पे आएंगे तो इसमें भी 3 ऐड कर लीजिए भाई ओ। यदि आपको पोजीशन नहीं पता है और मैं कहता हूँ कि भाई ओ में आप जो है 6 ऐड करिए, तो कैसे ऐड करेंगे, फिर आप गिनेंगे ओ, है ना, पी क्यू आर एस टी, और जब आपको पोजीशन वैल्यू पता है तो फिर ऐड तो सबको ही कर लेगा। भाई ओ की 15 होती है, 15 में मैंने कहा 7 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 होगा, 22 22 पे क्या आएगा, वी आएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ में चाहे ऐड करना हो चाहे माइनस करना हो, आसानी के साथ में कर लेंगे। लेकिन वहीं जब हम बोलें कि भाई जी में आप 15 माइनस करिए, तो फिर आप हड़बड़ा जाएंगे यदि आपको वैल्यू पोजीशन उसकी नहीं पता है, तो पोजीशन वैल्यू नहीं पता है तो, ठीक है। तो 15 में आप 3 ऐड करेंगे तो 18 आना चाहिए, 18 तीनों पे है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले पे 18। फिर सेकेंड पे देखना, यहाँ पे जी है, जी की वैल्यू क्या होती है 7। फिर 7 से हम 9 जे पे गए हैं यानी 10 पे गए, फिर से 3, यानी सभी में 3 3 ऐड हो रहा है। फिर यम पे जाएंगे 10 से 13 तब भी 3, फिर 13 से पी जाएंगे 16 तब भी 3, फिर इसमें फिर से ऐड करना है आपको, क्या 3 ऐड करना है। तो पी की वैल्यू क्या होती है 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19, 2 पे 19 होना चाहिए, इसमें 2 पे 20 है तो ये तो कट गया, क्या होना चाहिए 19, है ना। फिर यहाँ पे देखना लास्ट में यच है, अब 2 तो मैं देख ही चुका हूँ, लास्ट वाला बचा है, ठीक है, तो इसके लिए मैं मिटा लेता हूँ और ये ऑप्शन हमारा कट गया था। तो यच 8 और यहाँ तक जाएंगे तो 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 और 17 3 क्या होगा 20, यानी लास्ट में टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए 18 19 20, ये किस में है
18 19 20, 18 19 20, ठीक है। तो दोनों में ये सेम ऑप्शन हो गए हैं, ठीक है, दोनों में सेम है, तो सही तो यही होगा भाई, 18 पे आर, 19 पे एस और 20 पे टी आएगी, ठीक है। तो गलती से ये कोई एक ऑप्शन डिफरेंट है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, जबकि एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन करें। फिर से वही चीज़ आ गई है, यानी ये एक पूरी आपको सीरीज दी हुई है और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि मैं यहाँ पे यदि फिल कर दूँ उस ऑप्शन को, तो ये पूरी सीरीज बन जाए। तो कैसे करना है आपको, फिर से देखते हैं। वही मेथड आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे 4 हैं और 8 पे जाएंगे तो 4 ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 12, तो 4 ऐड करने पड़ रहे हैं सभी में, है ना। तो 12 में आप 4 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। 16 की वैल्यू क्या होती है, पी होती है, अभी बताइए। तो देखना भाई कितना सरल है एलिमिनेशन मेथड। तो क्या 16 यानी 16 पे पी आएगी, क्या पी सभी में पहले दिया हुआ है, तो इसमें पी पहले है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें पी सबसे पहले है, लेकिन हमें पूरा चेक कर लेना है। तो फिर इसी प्रकार से हम इसमें ऐड करेंगे। कितने ऐड करने पड़ रहे हैं हमें, तो इसमें भाई हमें ऐड करने पड़ रहे हैं 12 4 ऐड करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 और 4 20, बिल्कुल। और इसमें देख लेते हैं हम, यानी सेकेंड अल्फ़ाबेट में देख लेते हैं हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी से हम के तक जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू होती है आपकी 7 और 7 4 11, के की 11 होती है। फिर सभी में यानी 4 4 ऐड करना पड़ रहा है ना, 4 4 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसमें भी हम 4 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये देख लेते हैं, क्यू है, क्यू है, साफ नहीं दिख रहा है, ओ है, तो ओ में 4 ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, यानी ओ की वैल्यू 15 और 15 4 19, तो 19 पे क्या आती है, यस। तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा ए सही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में पी और यस है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRA/AGRAJ को 28 लिखा जाता है, यहाँ पे ये बराबर है, तो बराबर का मतलब यहाँ पे है कि इसकी वैल्यू को हम 28 लिखते हैं, तो लिखा जाता है। और वाराणसी यानी BARANASI को 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, यानी LOCKNOW को क्या लिखा जाएगा। तो अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करेंगे, देखना यहाँ पे इनकी अल्फ़ाबेट नंबर काउंटिंग करनी है, इनकी कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 है। तो अब आपको खुद अनुमान लगाना है, हमें 28 तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या कुछ ऐड करें कि फिर मल्टीप्लाई करें। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 9 3 27 होगा, और वहीं यहाँ पे 28 है, तो यानी 1 ऐड कर दीजिए, यही तो है। क्या समझ में आया कि जो भी जितने भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं उन्हें काउंट करना है, फिर उन्हें 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। यही मेथड हम अपनाएंगे यहाँ पे। एक बार इसमें देख लेते हैं क्या वाराणसी भी इस मेथड से लागू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वाराणसी में कितने लेटर्स हैं, 2 3 6 2 8, 8 या 24 और 1 25, बिल्कुल, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। तो इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। तो इसमें कितने हैं, 3 3 6 1 7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 7 या 21, और फिर 1 जोड़ लीजिए, तो 21 और 22, हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों ये मेथड आपको पसंद आएगा निश्चित तौर पे। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आपको अगेन में इस वीडियो को देख लेना है, और जब आप 2 से 4 वीडियो देखेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो आप कमेंट करके बताना कि ये मेथड आपको कैसा लगा है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसका नाम है 22 जियो स्टडी। फिर से मिलेंगे हमें एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।